हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमको एक पैरेललोग्राम गिवन दिया है ए बी सी डी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और अ प्रॉपर्टी यूज्ड। हमको ये स्टेटमेंट दी गई है, इनको फुलफिल करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और इस पैरेललोग्राम के मदद से और डेफिनेशन और प्रॉपर्टी की यूज करके। तो देखो ए डी दिया है, तो ए डी ये है, तो इसमें हमें ये बताना है कि ए डी है वो बी सी के अपोजिट है। तो पैरेललोग्राम में ये अपोजिट इक्वल होता है या नहीं, तो होता है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये बी सी के इक्वल है। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब ये सेकंड वाला है डी एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये एंगल हमें दिया है। तो हमें ये बताना है ये किस एंगल के बराबर है। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी ए बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल डी ए बी के ये इक्वल है। क्या इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, साइड नहीं आएगा, यहाँ एंगल आएगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। इसके जो अपोजिट पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। अभी थर्ड वाला है ओ सी। अब देखो ओ सी, ये है ओ सी। अब देखो जो इसमें ये डायगोनल्स होते हैं, ये पूरा ए सी है, ए सी का आधा है ओ सी। तो हमें इससे पता पड़ रहा है कि ए सी का आधा है ओ सी, तो ओ ए एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तो ये ओ ए के इक्वल होगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये ईच अदर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। थर्ड है एम, एंगल डी ए बी प्लस एम, एंगल सी डी ए। अब इसमें ये बताना है कि जो फर्स्ट हमने ये एंगल लिया, एंगल ए, देखो जो बीच में होता है वो एंगल होता है, तो एंगल ए ये है इसका एंगल, और एंगल सी डी ए का एंगल है ये डी, पूरा डी और पूरा ए। तो इसमें ये बताना है कि ये जो दो एंगल होते हैं, मतलब साथ साथ में ये एंगल है ना, बिल्कुल एक दूसरे के एक ही साइड से जॉइंट है। तो ये जो एंगल होते हैं ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल इज 80 डिग्री, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी यूज हुई है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का है, सप्लीमेंट्री है एक, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री की जगह हम 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो यही पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमको ये पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं और इनमें जो एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। तो इसमें है वाई जेड एंड एक्स, और हमको एंगल बी गिवन दिया है 100 डिग्रीज। तो हमें क्या पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है। तो ये दो अपोजिट साइड्स है, 100 सॉरी एंगल बी एंड एंगल डी इज अपोजिट साइड होती है। ओके, तो ये 100 हो जाएगा। तो पहले हम एडजेसेंट एंगल का निकाल लेते हैं कि ये 100 है और ये जो x है ये एडजेसेंट एंगल है, और एंगल z एंड एंगल b ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो हम पहले ये दो निकाल लेते हैं, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180।
दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक्स हमको फाइंड करना है 180, 100 इस साइड चला गया तो एक्स हमारा आ गया 80 डिग्री। ओके, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, 80 डिग्री निकला है हमारा एक्स, 80 लिख देते हैं। अब देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले y, y इक्वल टू एंगल b। तो एंगल b कितना है 100, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स सॉरी एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारा b 100 था और इसके अपोजिट में था एंगल y, तो ये y हो गया 100 डिग्री। ऐसे ही हमारा c है, वो सॉरी x हमारा 80 है, तो z हमारा x इक्वल टू z, क्योंकि x के अपोजिट में है z, तो z कितना हो जाएगा 80 डिग्री। रीजन लिख देंगे, ये सेम हमारा ये रीजन है, यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो हमें 3 निकालने थे, तीनों हमने निकाल दिए। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, 50 दिया है, y x एंड z, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखो ये 50 है और ये x है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 50 प्लस x इक्वल टू 180, और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी, एडजेसेंट एंगल, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब देखो x निकल आएगा हमारा 180 माइनस 50 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ओके, x आ गया 130 डिग्री। अब देखो जो x है वो y के अपोजिट एंगल में है, तो जो x होगा वही हमारा y हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 130, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ओके, तो y निकल आया। अब देखो y निकल आया, तो अब देखो ये जो y है और z है, y की मदद से z निकालेंगे। तो देखो हमने देखा है कि एक दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो जो y एंगल है वही हमारा z हो जाएगा, y इक्वल टू z, बिकॉज क्या प्रॉपर्टी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की एंगल। ओके, तो जो y है, y कितना है 130 और z भी हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड वाला है, एक हमको ये रोम्बस शेप का दिया है, तो इसमें देखो y x एंड z 30 डिग्री हमको गिवन दिया है। तो देखो ये जो x है वो y के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जैसे कि ये हमें 90 डिग्री दिया गया है, तो ये हमारा x है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि x इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो x हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इससे क्या हम निकाल लेंगे, ये देखो x y एंड 30, x y और 30, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हमने पढ़ा है सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो y प्लस x प्लस 30 इक्वल टू कितना है 180। तो हमारा कितना x कितना निकल आया था 90 प्लस 30 इक्वल टू 180, y कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके इस साइड पहुंचा देंगे तो 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री y निकल आया। अब देखो अब हमको निकालना है z, तो z और y हमने ये पढ़ा है कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों को काटने वाली। तो हमारा जो ये एंगल होता है कौन सा वाला, ये वाला,
ये एंगल इक्वल टू होता है ये एंगल। ये कौन से एंगल हो जाते हैं हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख रहे हैं हम कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z जो है वो हो जाएगा y के इक्वल, प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो हमारा y है वही z हो जाएगा, तो z हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, हमको ये फाइंड करना था, कर लिया हमने फाइंड। अब करते हैं फोर्थ वाला। इसमें देखो ये हमको फाइंड करना है y, x और z। एक हमको 80 डिग्री गिवन दिया है, तो यहाँ पे ये देखो ये जो है एडजस्टेंट एंगल्स बन रहे हैं हमारे, इसमें x प्लस 80 वाला, x और 80 का ये एडजस्टेंट एंगल बन रहे हैं, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी लिख देते हैं एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी यूज हुई, लिख दी हमने। x इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस होगा तो x निकल आएगा 100 डिग्री। हमको पता है कि 80 और y ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो y भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल आर इक्वल फॉर पैरेललोग्राम में। ओके, तो y हो गया 80 डिग्री। अब हमको z फाइंड करना है। तो देखो हमें जैसे कि पता है कि ये और ये एंगल बरोबर होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल एक दूसरे के बरोबर होते हैं, तो 80 हो जाएगा। तो ये किस रीजन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है y, x एंड z फाइंड करना है। 40 एंड 100 कितना 12 हमको गिवन दिया, 112। ओके, तो हमको अब क्या दिख रहा है कि जो 112 है वो y के अपोजिट एंगल में, तो y इक्वल टू 112 हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ये, आप पूरे तरीके से लिख लेना इसका। तो y इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल के, तो ये y हो गया 112। ओके, अब हमें ये दिख रहा है कि एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है y, x और 40 का। इन ट्राइंगल एक एंगल दिख रहा है y प्लस x प्लस 40 और सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 हो जाता है। तो y हमने निकाला 112 प्लस x फाइंड करने के लिए 40, 180। अभी x इन दोनों का प्लस होके इस साइड पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 152, तो x हमारा निकल आएगा 28। और ये क्या होता है 180 कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसलिए होता है। ओके, अब देखो हमने ये फाइंड कर लिया x, y, अब z फाइंड करना है। तो हमको ये दिख रहा है कि देखो ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल है, हमें ये दिख रहा है कि ये एंगल इक्वल टू होता है इस एंगल के, ये एंगल इक्वल टू इस एंगल। तो यहाँ पे हमें ये x है और ये z है, तो ये हमें दिख रहा है ना कि जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे गई है, तो ये एंगल हो रहा है हमारा ये वाला और ये हो रहा है ये वाला। तो x इक्वल टू z, z आ जाएगा हमारा, x कितना है 28 एंड z 28 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हमारे यहाँ इस सेकंड वाले के सारे पार्ट्स होते हैं खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसमें हमें देखो दे रहे हैं कि एंगल D एंगल B इक्वल टू 180, ये हमको प्रूव करना है। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड सारे इक्वल होती हैं, तो A B C एंड D। तो एंगल D प्लस एंगल B,
एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होता है, सब कुछ सही है। तो लेकिन ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 है। तो या तो ये 90 हो जाएंगे तो 180 आएगा, समझ आ रहा है। या फिर यहाँ पे ये दो और भी कंडीशंस बन सकती है, क्या पता ये हमारा कितना कितना लेते हैं, 150 ले लेते हैं, 150 हो और ये 30 डिग्री हो, तो हमारा 150 प्लस 30 इक्वल टू 180 आएगा। तो कुछ भी कंडीशंस बन सकते हैं, यही कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री हो, इक्वल हो, पैरेललोग्राम में तो इक्वल माने जाते हैं, तो ये कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं और यहाँ पे एंगल कोई सा भी हो सकता है, क्या पता 150 40 हो, 140 और 40 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ नो आ जाएगा, नो कैन बी बट नीड नॉट बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ 90 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ छोटा बड़ा बड़ा छोटा कुछ भी, इक्वल जरूरी नहीं है। और पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इक्वल होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें बस यही बताना था। सेकंड वाले में है ए बी इक्वल टू डी सी, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी है वो डी सी के इक्वल है और दोनों 8 सेंटीमीटर है। और AD कितना है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 4.4 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब ये तो बिल्कुल हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो इक्वल हैं, लेकिन ये 4 है और ये 4.4 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका भी आंसर नो है, ये हमारा पैरेललोग्राम है ही नहीं। बिकॉज रीजन लिख देते हैं, बिकॉज हेयर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल, ओके। अब थर्ड वाला देखते हैं, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ये एंगल्स आर इक्वल है एक दूसरे के, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो एंगल ए हमें 70 डिग्री दिया है और एंगल सी 65 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, एक अगर ये 70 तो 70 होना चाहिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा नो। बिकॉज रीजन लिखेंगे, बिकॉज हेयर अपोजिट एंगल्स of quadrilateral are not equal, इसके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ओके, आर नॉट इक्वल। थर्ड वाला पार्ट यही खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ आ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इट is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of a measure। हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जिसके वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा फिगर होता है अपोजिट एंगल जिसके इक्वल हो? तो एक हमारा फिगर होता है काइट, एक काइट होती है, काइट यानी पतंग सेफ का, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दो साइड है, ये दो एक दूसरे के इक्वल है, ये दो एक दूसरे के इक्वल है। अपोजिट एंगल्स एक 1 ये और ये 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और ये 3 एंगल एंड एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल है। तो हमको बस ये रफ डायग्राम में बताना था, तो हमने बता दिया और इसका नेम लिख देते हैं काइट, ओके, ये इसका आंसर है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है और उसमें रेशियो में उसकी थोड़ी सी एंगल्स दिए हैं 3:2 में, और फाइंड हमें करना है उसके अदर एंगल्स और भी हैं वो फाइंड करना है, ये रेशियो में दिए हैं और उसके एक्चुअल एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो देखो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम, ये हमने बना लिया ए बी सी डी।
अब देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते ए ले ले बी सी डी, ऐसे नहीं, हमें एक सीक्वेंस में लेना पड़ता है ए बी सी डी, उसके बाद वही लेटर आना चाहिए। या तो हम ऊपर से लें ए बी सी डी, या ए यहाँ से बी सी, कुछ भी ले पर सीक्वेंस से लेना पड़ता है। तो ए हमें यहाँ दिया है ए बी 3 and 2, ओके 3 and 2 दिया है। अब हम इसको x ले लेते हैं। x क्यों लेट करते हैं? क्योंकि रेशियो में दिया है और रेशियो का परफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा नंबर तो होगा जिससे ये आया है मल्टीप्लाई करके। तो x हमने ले लिया x में। अब लेट सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल्स बी 3x and 2x, हमने इसको x में लेट कर लिया है। अब देखो एक इक्वेशन बन गई 3x and 2x इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे 180 आ गया। अब ये कितना हो गया 5x 180। अब x है 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, नीचे x से आ जाएगा 36, x हमारा 36 आ गया। तो अब एंगल ए हम निकाल लेते हैं। 3x दिया है एंगल ए, तो 3 मल्टीप्लाई 36, तो एंगल ए आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। एंगल बी भी 2x 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 72 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 72 डिग्री। तो इससे हम और भी सी और डी निकाल लेते हैं। एंगल सी है वो एंगल ए के अपोजिट एंगल है, अपोजिट में, और एंगल डी है वो एंगल बी के अपोजिट में। रीजन लिख देते हैं साथ में दोनों का। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल सी है एंगल ए के इक्वल, तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, और एंगल डी हो जाएगा 72 डिग्री। ओके, यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है और उसके जो इक्वल है मेजर, मतलब उसके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और तो हमको ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा होता है। तो या तो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, इन दोनों के ही एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे कि दोनों के ही 90 होते हैं, 90 डिग्री। ओके, तो हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल का जो पैरेललोग्राम होगा वो कितना होगा। तो लेट द एंगल बी x एंड x, मतलब ये जो इसको हम x लेट कर लेंगे और इसको भी x लेट कर लेंगे। x प्लस x 180। हमें यही तो फाइंड करना है कि ये दो एडजेसेंट एंगल जो इक्वल होंगे एक दूसरे के, उनका कितना आएगा। पता तो है 90 आएगा, पर हमने फिर भी लेट x किया और 90 निकालेंगे हम, ऐसे तुक्के मार के नहीं करेंगे। तो x प्लस x और एडजेसेंट एंगल आर पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इनका सम होता है 180। तो 2x आ गया 180, x 180 अपॉन 2, तो x हमको फाइंड करना था 90 डिग्री। पता था हमें 90 होता है, पर फिर भी हमने फाइंड किया तो 90 आया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे ईच इज अ राइट एंगल, मतलब इसके जो भी एंगल्स होंगे सारे ही राइट एंगल्स होंगे। यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram, find the angle measure x, y and z, state the properties you use to find them। एक हमें पैरेललोग्राम दिया है HOPE, ठीक है, x और ये 70 दिया है, y x एंड z 40 डिग्री। तो हमको ये जो इसके एंगल्स हैं x y z ये फाइंड करने हैं। तो देखो कि जैसे कि ये हमारा 40 है, जैसे कि ये हमारा 40 हमको दिया और ये y है, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। बिकॉज देख लेते हैं, एक तो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें क्या ये वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
तो ये एंगल y और 40 को हमने लिया है, तो ये कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y हमारा हो जाएगा 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके रहते हुए। अब 40 प्लस जेड इक्वल टू 70। देखो ये हमारी पैरेलल लाइन है, एक ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, दो ट्रांसवर्सल निकाल देते हैं, ये दो ट्रांसवर्सल है। ये एंगल होता है इस एंगल के इक्वल, ओके। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने देखा ये एंगल और ये एंगल भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये वाले एक दूसरे के भी कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, 40 प्लस जेड इक्वल टू 70। ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 40 इधर पहुंच जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 70 में से 40 माइनस हो तो z आ गया 30। तो अब देखो x प्लस 40 लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे। z इक्वल टू 180 डिग्री। देखो x कहाँ है, x ये है 40 एंड यहाँ पे हमारा क्या है, z x 40 z। अब ये तो पूरा ले लेंगे हम एंगल और x फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, एडजस्टेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो x z फाइंड कर लिया है, 40 प्लस 30 180। तो 180 में ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस होके पहुंच जाएगा 70। तो x आ जाएगा 110। तो देखो x भी हमने निकाल लिया 110 और z हमारा कितना है 30 डिग्री एंड y आ गया हमारा 40 डिग्री। ओके, हमको ये फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए सारे एंगल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।